तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 3.3 एक्सरसाइज ऑल क्लास 12 ये ठीक। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, उससे पहले वाले हमने वीडियो में देखा था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो समझ में आएंगी। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक। हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आई के बराबर है, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ठीक। तो सबसे पहले वी है, हमारे पास क्या दिया गया है, ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड देन माइनस साइन अल्फा, उसके बाद हमारे पास है कॉस अल्फा ठीक। अच्छा, उसके बाद हम सबसे पहले क्या निकालिए, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज किससे बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है। ट्रांसपोज में जो हमारे पास कॉलम होता है वो रो में कन्वर्ट होता है। हमारे पास यहाँ पे पहला कॉलम क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हमारे पास पहला रो बनेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलम क्या है, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, तो ये हमारे पास दूसरा रो बनेगा, साइन अल्फा एंड उसके बाद हमारे पास है कॉस अल्फा ठीक। यहाँ तक क्लियर है, मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज इंटू ए, हम देखेंगे वो किसके बराबर आएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू हमारे पास क्या है कॉस अल्फा, इसको मैं मल्टीप्लाई करना है ए से ठीक। तो हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड देन माइनस साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं, हम यहाँ पे पहला रो लेंगे, यहाँ से पहला कॉलम लेंगे ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारे पास है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद हमारे पास प्लस आएगा। अच्छा, उसके बाद साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आएगी, माइनस आएगी साइन, यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए। उसके बाद हम दूसरा कॉलम रो लेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा के साथ, ये क्या आएगा, माइनस टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम ये वाला एलिमेंट देखते हैं, दूसरे रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो चलिए देखते हैं, आपको बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है। यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास क्या है, अल्फा है, तो 1 लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कट जाएगा सारा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे भी है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये सारा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पे अल्फा है तो 1 आएगा। क्लियर है। तो विच इज इक्वल आई है, हमारे पास आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2। देयरफॉर हमने क्या निकाला, हमने निकाला ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो किसके बराबर आया, आई के बराबर आया। क्लियर यहाँ तक। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही आपको पार्ट नंबर सेकंड करना है ठीक। तो चलिए मैं आपको पार्ट नंबर सेकंड दिखाता हूँ, पार्ट नंबर सेकंड कैसे करना है ठीक। तो चलिए बोर्ड पे रेस करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड बिल्कुल ऐसे ही करना है। हम सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखते हैं, मैट्रिक्स को लिखते हैं, उसके बाद हम इसके ट्रांसपोज को लिखेंगे, निकालेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सेकंड, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो ए जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसके बाद क्या है माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। हमारे पास यहाँ पे पहला कॉलम जो है वो यहाँ पे रो बनेगा, ये बनेगा साइन अल्फा, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद दूसरा कॉलम लेंगे तो कॉस अल्फा, ये हमारे पास यहाँ पे रो बनेगा साइन अल्फा,
अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें शो करना है, टू हमें क्या वेरीफाई करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ये आई के बराबर आना चाहिए। तो चलिए एलएचएस लेते हैं, टेकिंग एलएचएस है, एलएचएस लेते हैं, ठीक। हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो किसके बराबर आएगा। तो चलिए लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू अच्छा हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए हमारे पास है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो चलिए इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ से हम पहला रो लेंगे, यहाँ से पहला कॉलम लेंगे, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो बीच में प्लस आएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद दूसरा एलिमेंट, यहाँ से पहला रो लेंगे, यहाँ से दूसरा कॉलम लेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हमारे पास पॉजिटिव है, हमारे पास नेगेटिव है, तो साइन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्लियर है तक। प्लस माइनस जो माइनस होता है। उसके बाद यहाँ हमारे पास यहाँ पे दूसरा रो लेंगे, यहाँ से पहला कॉलम लेंगे, तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। उसके बाद तीसरा एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट, इसको हमारे पास जो यहाँ पर रो सेकंड, इसको कॉलम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, cos अल्फा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर है यहाँ तक। तो इज इक्वल टू, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, अल्फा है, तो 1 आएगा। यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा, तो 0 आएगा। अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 के बराबर होता है। यहाँ पे थीटा की जगह है अल्फा है, ये हमारे पास इसके बराबर है, आई के बराबर है, ये हमारे पास आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर हमने क्या शो किया, हमने दिखाया कि वो ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो आई के बराबर है, इज हेंस वेरीफाइड। तो हमें यही दिखाना था। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको ट्रांसपोज अच्छे से नहीं क्लियर है तो आप प्लीज आप पहले वो ट्रांसपोज वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, क्लियर है यहाँ तक। तो नहीं तो मुझे लगता है कि आपको ट्रांसपोज क्लियर हो चुका होगा पहले लास्ट वाली वीडियो और इस वीडियो में। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमें दिखाना है कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, हमारे पास जो ए ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे, हम दिखाएंगे वो ए के बराबर है, तो ये क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं मतलब होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट वर्ड। तो वी हैव, हमारे पास क्या है, ए जो है हमारे पास ये क्या है, 1 -1 5, उसके बाद -1 2 1 5 1 3, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास अब इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इसके बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम जो है वो ये क्या बनेगा, रो बनेगा, तो लिखते हैं 1 -1 5, उसके बाद दूसरा कॉलम -1 2 1, उसके बाद तीसरा कॉलम 5 1 3। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है, 1 1 -1 5 5, तो हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज जो है ये किसके बराबर आया, ये ए के बराबर आया। इसका मतलब है देयरफॉर ए जो है, तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। इसका मतलब क्या है, हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये भी पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, शो दैट द मैट्रिक्स, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमें दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब है हमें दिखाना है कि ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है, क्लियर है यहाँ तक। तो हम चलिए दिखाते हैं, हमारे पास तो वी हैव, हमारे पास मैट्रिक्स है क्या, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 एंड 1 -0 1 -1 0, ये हमारे पास ए है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आएगा,
तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉलम है वो क्या बनेगा, पहला रो, तो 0 -1 1, उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है 1 0 -1, तीसरा कॉलम क्या है -1 0 -1 1 0। अब हम इसमें से आप देख सकते हो इनके एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए हम क्या काम करेंगे, हम इनमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे, हर एक एलिमेंट में से माइनस कॉमन निकालेंगे, इज इक्वल टू, तो माइनस को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे अब क्या बचेगा, 0 में से माइनस बाहर निकाला तो 0 ही बचेगा, -1 में से माइनस बाहर निकाला तो 1 बचेगा, 1 में से -1 माइनस बाहर निकाला तो -1 बचेगा। ऐसे दूसरे रो में 1 में से माइनस बाहर निकालो तो -1 बचेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आएगा, मानी माइनस इंटू माइनस होता है +1, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद 0 में से 0 अपनी जगह, तो -1 में से हम माइनस बाहर निकाला तो 1 बचेगा। ऐसे इसमें 1 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 0। ये हमारे पास आप देख सकते हो, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास a के बराबर आया है। इसका मतलब देयरफॉर हमारे पास जो a कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी a ट्रांसपोज हमारे पास जो है ये a के बराबर आ गया, सॉरी -a के बराबर आया। इसका मतलब हेंस इसका मतलब क्या है, a जो है a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है यहाँ तक। तो उससे पहले हमारे पास, अच्छा उसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास, अच्छा पहले वाले पार्ट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक, ये हमारे पास सिमेट्रिक थी, ये हमारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आपको यहाँ पे पैटर्न भी दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 है, ठीक, इसकी में दो लिखती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, यहाँ -1, यहाँ पे देखिए ये दो एलिमेंट जो है डायगोनल वाले, ये वाले एलिमेंट्स ये सेम होनी चाहिए, बस साइन अपोजिट होनी चाहिए, ये वाले ये और ये सेम होना चाहिए और बस साइन अपोजिट, ऐसे ये वाले ये दो सेम होनी चाहिए बट साइन अपोजिट, उसके बाद यहाँ पे 0 होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फॉर ए इज इक्वल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, वी हैव टू वेरीफाई, हमें चेक करना है ए प्लस ए जो है सिमेट्रिक है और ए माइनस ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें दिखाना, ये सिमेट्रिक है, ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने इस पे एग्जांपल भी की थी, आपको याद होगा लास्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है। तो वी हैव, हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, वी हैव, तो हमारे पास ए जो है किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 1567 ये हमारे पास ए है। अच्छा उसके बाद हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट या सॉरी ए ट्रांसपोज निकालिए। यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉलम क्या है 1 6, तो पहला रो बनेगा, दूसरा कॉलम क्या है 5 7, तो दूसरा रो बनेगा 5 7। उसके बाद हम a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सॉरी a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा, इन दो को ऐड करते हैं, 1 + 1 = 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14, ये हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज है। हमें चेक करना है कि ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक, तो हम इसको किसी और एलिमेंट के बराबर मानते हैं, ठीक। अच्छा हम इसको ऐसे करते हैं, तो नाउ a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्लियर है यहाँ तक। या आप इसको b के बराबर मान सकते हो, किसी और नंबर के बराबर मान सकते हो, ठीक, फिर वैसे भी कर सकते हो, ठीक। तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर आएगा 2 11। अच्छा यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम हमारे पास है 2 11, तो यहाँ पे पहला रो बनेगा ये, दूसरा कॉलम क्या है 11 14। आप क्लियरली देख सकते हो हमारे पास जो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब है देयरफॉर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है, इसी बराबर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a प्लस ए डैश मतलब ट्रांसपोज हमारे इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे हमें दिखाना कि a माइनस ए डैश जो है ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए यहीं पे करते हैं, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है,
ए माइनस ए डैश को हमें क्या दिखाना है, इसकी सिमेट्रिक है। तो चलिए इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट, इसको नाम रखेंगे सेकेंड। हम काम करेंगे नाउ ए माइनस ए डैश किसके बराबर आएगा, हम लिखेंगे फिर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ सेपरेटली कर सकते हो। तो 1 5 6 7 1 5 6 7 में से माइनस करना, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 माइनस 6 इक्वल टू -1, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम ए माइनस नाउ उसके बाद हम करेंगे काम, ए माइनस ए जो कॉम्प्लीमेंट है इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये किसके बराबर आएगा। तो चलिए लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम क्या है 0 1, तो यहाँ पे पहला रो बनेगा ये। क्लियर है यहाँ तक। हमारे पास दूसरा कॉलम क्या है, हमारे पास है -0, तो दूसरा रो बनेगा। अगेन इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो माइनस कॉमन निकालते हैं। ये क्या बनेगा, 0 में से माइनस बाहर निकालो तो 0 ही बचेगा। 1 में से, यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक, 1 में से हमारे पास क्या निकाला बाहर, माइनस, तो माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, वापस से 1 आएगा। उसके बाद -1 में से माइनस बाहर निकालो तो 1 बचेगा, 0 अपनी जगह बनेगा। ये हमारे पास इससे बराबर है, ये आपको दिख रहा है, ये इसके बराबर है, ठीक। इसका मतलब है therefore a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये किसके बराबर है, a माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। मगर माइनस नहीं बचा, माइनस टाइम्स के लिए यहाँ पे माइनस है, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा माइनस लिखता हूँ। इसका मतलब है therefore, इसका मतलब क्या है, hence a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट जो इज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अच्छा ये भी मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, 8 तक मिटाते, 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू 1/2 और a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू 1/2। हमारे पास a एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या हुई है, a हमारे पास बराबर a जो है वो बराबर है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। ये हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, a माइनस ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1/2। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सॉरी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम जो है, पहला रो बनेगा 0 माइनस ए माइनस बी। उसके बाद दूसरा कॉलम a 0 माइनस c, उसके बाद b 0 bc 0। नाउ a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू 1/2 निकालते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू, तो इन दो को ऐड करना है हमें, ठीक। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, a माइनस ए इक्वल टू 0, b माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। उसके बाद c माइनस सी इक्वल टू 0 एंड माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0। उसके बाद 0, उसके बाद अगेन 0। अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही आएगा, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। क्लियर है, क्योंकि आप इसको 1/2 है किसी भी से मल्टीप्लाई करोगे तब यही आएगा। तो हमने ये निकाल दिया 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 1/2 इंटू ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले
तो नाउ यहाँ पे करते हैं 1/2 इंटू दूसरा पार्ट हमारे पास का है, क्या है 1/2 इंटू a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है a माइनस इंटू माइनस ए क्या आएगा 2a। वैसे हमारे पास b यहाँ पे b माइनस इंटू माइनस b क्या आएगा 2b। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे a माइनस इस मैट्रिक्स को मैं a माइनस कर रहा हूँ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे साइन जो है यहाँ नेगेटिव है, ठीक, इसलिए पॉजिटिव बन रही है वहां पे। तो माइनस ए प्लस ए क्या बनेगा, उसके बाद माइनस ए इसको -2a, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद -2c आएगा, -2b, -2c एंड 0 ऐसे आएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 जो है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करो 1/2 तो 0 आएगा, 2a को मल्टीप्लाई करो 1/2 तो a आएगा, 2b को मल्टीप्लाई करो 1/2 तो क्या आएगा b आएगा। वैसे ये आएगा -a 0, ये -c -b -c एंड 0 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने निकाल दिया, हमें यही निकालना था 1/2 इंटू a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना था, ठीक। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब आज की वीडियो में मैंने आपके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं रखा, मुझे लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक। एक्सप्रेस मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है। हमें दिखाना है कि ये हमारे पास पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल, हमारे पास क्या मैट्रिक्स है 3 5 एंड 1 -1। हमें दिखाना है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है यहाँ तक। जैसे मैंने आपको बताया था कल भी, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमें यहाँ पे यही दिखाना है, हमारे पास जो ए है हमें दिखाना है कि ये इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले नाउ आपको पता है कि 1/2 a प्लस a डैश जो है क्या हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर है यहाँ तक, ये सिमेट्रिक होता है। तो चलिए ये निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल करते हैं, a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो किसी बराबर आएगा, सॉरी a ट्रांसपोज 3 1, उसके बाद है 5 -1, ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक निकालेंगे, फॉर सिमेट्रिक पहले हमारे पास फॉर सिमेट्रिक, फिर हम ऐड करिए सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक को, तो हमें वापस ए आना चाहिए, ठीक। तो 1/2 इंटू, तो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, तो इन दो को ऐड करना है। 3 + 3 = 6, 5 + 1 = 6, उसके बाद 1 + 5 = 6, -1 -1 = -2। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। 1/2 को हमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आएगा 3 3 3 एंड दिस इज -2/2 = -1। ये हमारे पास था सिमेट्रिक वाला, ठीक। इसको हम फॉर एग्जाम्पल p मानते हैं, हमारे पास p इसके बराबर है, p किसके बराबर आया, ठीक। p हमारे पास क्या है सिमेट्रिक है, ठीक। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था। हमारे पास थ्योरम भी एक थी, ठीक। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल Q जो है ये बराबर है 1/2 a - a डैश। ये हमारे पास क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास सिमेट्रिक होती है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो चलिए निकालते हैं 1/2 अपनी जगह, a - a कॉम्प्लीमेंट, तो 3 - 3 = 0, 5 - 1 = 4, उसके बाद 1 - 5 = -4 एंड -1 क्या होता है -1। उसके बाद हम अच्छा -1 इंटू -1, तो -1 क्या होता है -1 बनेगा -1 + 1, तो ये बनेगा बराबर 0 के बराबर बनेगा, तो 0 आएगा यहाँ पे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर, आपको आता है सब्ट्रैक्ट करना, मैंने आपको पढ़ाया था सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैट्रिसेस को। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 सारे एलिमेंट से। ये क्या बनेगा
ये बनेगा 0, ये बनेगा 2, ये बनेगा -2, ये बनेगा 0, क्योंकि मैं 1/2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? इससे भी हर एक से। ये हमारे पास क्यों है, ठीक। तो देयरफॉर हम पहले नाउ लिखिए, नाउ P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू किसके बराबर आएगा, P प्लस क्यू किसके बराबर आएगा, तो P प्लस क्यू आएगा बराबर 3 प्लस 0 क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 प्लस 2 क्या आएगा, अच्छा चलिए हम P और Q को सेपरेट लिखते हैं। P हमारे पास क्या है 3 3 3 3 3 3 -1। Q हमारे पास क्या है 0 2 -2 एंड 0। हमें चेक करना है कि ये A के बराबर आना चाहिए, A के बराबर आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 3 -2 इक्वल टू -1, सॉरी +1, -1 प्लस 0 इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हो हमारे पास के बराबर A के बराबर ही आया, A के बराबर ही आया, ये हमारे पास A के बराबर ही आया। अब यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट लिख सकते हो। हमारे पास जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी रिटन as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर है यहाँ तक? हमने रिजल्ट किया था। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है। चलिए पार्ट नंबर सेकंड करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड करते हैं, ठीक। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए मैं पहले थोड़ी सी इसमें इंक डालता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी इंक खत्म हो गई थी। चलिए अब कल क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड, हमारे पास हमारे पास पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 6 - 2 2, उसके बाद है -2 3 1, उसके बाद है 3 2 -1 3। ये हमारे पास a है, ठीक। हमें दिखाना है कि दिस इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो हम करेंगे काम फॉर सिमेट्रिक। हमें पता है P जो है ये बराबर होता है 1/2 a प्लस a डैश की, ठीक। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर यहाँ तक? a प्लस a डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो चलिए इसे ऐड करते हैं इसको। अच्छा पहले हम a डैश निकालते हैं, ठीक। a ट्रांसपोज, हमारे पास पहला कॉलम यहाँ पे क्या है 6 -2 2, उसके बाद दूसरा -2 3 -1, उसके बाद लास्ट वाला 2 1 3। तो चलिए इन दो को ऐड करते हैं। 6 + 6 12, -2 इक्वल -4, उसके बाद 4, उसके बाद -4 6 एंड देन 1। हमारे पास लास्ट वाला क्या था, अच्छा 1 - 1 0, 2 + 2 4, -1 0 एंड देन 3 + 3 6 होता है। फिर यहाँ तक हमने पहला कॉलम जो यहाँ पे है 6 -2 2, उसके बाद -2 3 1, उसके बाद 2 1 3। क्लियर है? 2 1 3 यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने करेक्टली ठीक लिखा है, ठीक। हमारे पास क्या सिमेट्रिक है। उसके बाद हम क्या करते हैं काम, Q इज इक्वल टू, अच्छा इसको 1/2 मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट को। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6, ये बनेगा -2, ये बनेगा 2। हर एक एलिमेंट को 1/2 मल्टीप्लाई करना है। तो -2 3 0, ये बनेगा 2 0 3। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक है। हमारे पास जो Q है ये बराबर है 1/2 a - a कॉम्प्लीमेंट के। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो चलिए चेक करते हैं 1/2
ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, -2 प्लस -2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इन दो को माइनस कर रहा हूँ, 2 - 2 0, -2 प्लस -2 में से -2 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 1 प्लस -1 2 आएगा, 2 में से 2 0, -2 एंड 0, ये हमारे पास क्यों के बराबर है। तो चलिए 1/2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा 3 0 0 0 0 1, ये क्या बनेगा 0 -1 0, क्लियर है यहाँ तक। अब हम p प्लस क्यों करते हैं, क्या करते हैं p प्लस क्यों, नाउ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक, p प्लस क्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, चलिए इनको ऐड करते हैं, p प्लस क्यू ऐड करते हैं, 3 + 3 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है। हमारे पास जो मैट्रिक्स थी 6 अच्छा हमने करेक्ट लिखा सारा, सॉरी यहाँ पे -1 था, -1 क्या था यहाँ पे -1, तो हमारे पास जो थर्ड वाला कॉलम है ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो बनेगा, तो -1 बचा यहाँ पे, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी, अच्छा -1 कितना होता है, -2 होता है, यहाँ पे -2 आएगा, अच्छा -2 यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1 कितना होता है, -2 होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये वाला एलिमेंट है -1 कितना होता है, -1 में से -1 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। उसके बाद ये वाला एलिमेंट भी, तो -1 में से -1 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा, क्लियर है यहाँ तक। पहला एलिमेंट भी 6 में 6 बचेगा, ये हमारे पास 0 बनेगा, हमारे पास 0 बनेगा, सॉरी ये हमारे पास 0 बनेगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस करेक्शन चाहिए थी, यहाँ पे हमने करेक्शन कर दी। तो चलिए ऐड करते हैं इनको, 6 + 0 कितना होता है, 6 ही होता है, -2 + 0 -2 होता है, 2 + 0 2 ही होता है, -2 + 0 -2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 1, अच्छा 1 + 1 कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो आई थिंक यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 0, अच्छा यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 ही है। तो 2 + -2 + 0 3 + 0 एंड 1 + 0 1 आएगा। उसके बाद 2 + 3 2 + 0 2 आएगा, 0 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मुलेशन थोड़ी मिस्टेक होगी। अच्छा आपको दिख रहा है ये हमारे पास जो p + q है किसके बराबर है, ये a के बराबर है, a के बराबर ही आया, ठीक, a के बराबर ही आया, ठीक। यहाँ पे हमारे पास अच्छा -1 है, क्लियर है। हमारे पास जो p + q है, ये हमारे पास के बराबर है, a के बराबर है। अगेन हमने देख लिया कि हमारे पास जो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्लियर है यहाँ तक। तो लास्ट वाले पार्ट में हम और देखते हैं कि किसमें थोड़ी सी हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो लास्ट वाले पार्ट में हम अच्छे से करेंगे, क्लियर है। तो फिर भी हमारे पास जो आंसर आया वो ठीक आया, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था, इसलिए हमारे पास ऐसे पार्ट्स हैं, अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप जल्दी खुद देख सकते हो। अच्छा हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया था तब का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। लेट हम करेंगे काम, लेट a = 3 3 - 1 3 3 - 1 एंड उसके बाद हमारे पास है -2 -2 -2 -2 1 -4 -5 1, सॉरी 2 हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा उसके बाद हम क्या काम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो निकालेंगे। ये क्या बनेगा, पहला कॉलम क्या है 3 -2 -4, उसके बाद 3 -2 -5, उसके बाद -1 1 एंड उसके बाद 2, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें चेक करना है कि इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं
एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर सिमेट्रिक हमें पता है P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हमने प्रूव भी किया था ये ट्रांसपोज वाली वीडियो में, ठीक, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक, उसमें हमने चेक किया था ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो चलिए चेक करते हैं। 1/2 अपनी जगह, तो A प्लस A डैश निकालते हैं। 3 + 3 = 6, 3 + -2 = -1, सॉरी +1 आएगा, -1 -4 = -5 एंड -2 -1 आएगा, तो -2 -4, उसके बाद -1 -5 -4 -4 -1 -5 -1 -4, 2 में से 2 है तो 0 बचेगा। क्लियर यहाँ तक, ये हमारे पास है। तो चलिए 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट के साथ। ये क्या बनेगा 3 1/2 -5/2, ये बनेगा 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 0। बेसिकली हमें 1/2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है। उसके बाद हम निकालते हैं फॉर सिक्यू सिमेट्रिक। तो क्यों हमारे पास जो है वो 1/2 A - A कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद 1/2 को हम नीचे रखते हैं, तो A - A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 3 में से 3 का तो 0 बचेगा, 3 में से -1 -3 -2 3 -2 3 -2 -2 5, उसके बाद -1 -2 -1, तो ये बनेगा +4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद -2 -3 -5 एंड देन -2 में से माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा। ये क्या बनेगा 1 -2 -5 पता है +5, तो 6 यहाँ पे होगा। उसके बाद 4 में से 4 -1 -3 एंड -5 -1 -6। उसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम 1/2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 0/2 तो 0 ही, 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2, ये क्या बनेगा -3, ये बनेगा 0। तो चलिए अब हम क्या निकालते हैं P + Q। P + Q नाउ P + Q किसके बराबर आएगा 3 + 0 = 3। क्लियर है ना। अच्छा 1/2 + 5/2 किसके बराबर होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 1/2 + 5/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 2, 5 + 1 कितना होता है 6, तो 2 और 2 2 3 था, तो ये 3 के बराबर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है 2, तो -5 + 3 कितना होता है -2, तो -2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे -1 बचेगा। उसके बाद 1/2 यहाँ पे हमारे पास क्या है -5/2, इसको ये ऐड हो जाएगा जैसे हमारे पास यहाँ पे हुआ था। क्लियर है। तो 1/2 -5/2 किसके बराबर होता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ 1/2 -5/2। देखिए आप यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से 1 गए तो -4, ये क्या बचेगा -2। क्लियर है यहाँ तक, -2 बचा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हमारे पास -2 + 0 -2 होता है, -2 + 3 कितना होता है 1 होता है, एंड देन हम इसको ऐड करते हैं किसके बराबर आएगा 2। हमारे पास यहाँ पे सेम है, ठीक, डिनोमिनेटर सेम, 5 + 3 = 8 होता है, तो ये हमारे पास 4 बनेगा, -4 मगर है, तो -3 2 -3 -5 होता है एंड 0। चलिए चेक करते हैं हमारे पास a जो है ये बिल्कुल P + Q के बराबर है। हमारे पास a जो है किसके बराबर है, यह है बराबर सिमेट्रिक + स्क्यू सिमेट्रिक। Therefore हमने आपको पहले ही बताया था एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये a के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेसिकली हमारे पास 2 MCQs हैं। इसमें हमारे पास, अच्छा इस बोर्ड को इतना इरेज करते हैं क्योंकि इतना हमें जरूरत है इस वक्त। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी जो है ये हमारे पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है, इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। ए और बी जो है कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक।
इसका मतलब क्या है, ए और बी। इसका मतलब है ए जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है और बी जो है बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। हमें बताना कि ए बी बराबर बी ए जो है क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें बताना है क्या है। तो चलिए ए बी जो है ए बी माइनस बी ए, अगर हम इसका क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बराबर होगा, अलग अलग से लेंगे, ए बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक। आपको पता है ए बी का कॉम्प्लीमेंट किससे बराबर होता है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो बी के बराबर है और जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है वो ए के बराबर है, माइनस हमारे पास जो बी ए कॉम्प्लीमेंट है वो ए के बराबर, बी कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर है। ठीक, तो हमारे पास ए बी माइनस बी ए किसी बराबर है, बी ए माइनस ए बी। तो यहाँ से हम ये माइनस कॉमन निकालेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये हमारे पास माइनस है तो हमारे पास प्लस बनेगा, ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब है ए बी माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसके बराबर है। क्लियर यहाँ तक। या हम ऐसे देख सकते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्स माइनस के बराबर है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को लिख सकते हो, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, SKE स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही बस छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। क्लियर यहाँ तक। हमें बताना है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसी बराबर आएगा, वो क्या, वो आई के बराबर आएगा। अच्छा, मैं वहीं से दिखा दे रहा क्वेश्चन, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आई के बराबर, एक आई के बराबर है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें बताना है कि अल्फा का वैल्यू किससे बराबर है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, सॉरी ए ट्रांसपोज, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो चलिए इनको ऐड करते हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है, साइन cos प्लस cos इक्वल 2 cos अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन कितना होता है, 0 होता है, साइन माइनस साइन इक्वल टू 0, cos प्लस cos 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर यहाँ तक। हमें क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसका मतलब है सिंपलाइज, सो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब है 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब है cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो इसका मतलब है, अच्छा cos का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है। ठीक, अच्छा हमारे पास टेबल जो है साइन के लिए 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। cos के लिए हमारे पास टेबल हमारे पास क्या होता है 1/√3/2 1/√2 1/2 है, हमारे पास है 0। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास π/2 है, π/3 है, π/4 है। ठीक, हमारे पास π/6 है, हमारे पास क्या है, हमारे पास π/2 π/3 हमारे पास π/4 हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास π/6 है। ठीक, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 1/2 कहाँ पे आ रहा है, 1/2 में देखना बेसिकली 1/2 कहाँ आ रहा है, π/3 में, π/3। ठीक, तो π/3 हमारे पास कहीं पे है, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे π/3 है। क्लियर है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, π/3। क्लियर है। ठीक, तो ये हमारे पास बेसिकली आपने पढ़ा होगा इस क्लास में, हमारे पास जो 10th क्लास है उसमें भी पढ़ा होगा। ये हमारे पास होता है साइन 30 होता है, ये हमारे पास होता है 30 45, उसके बाद 60, उसके बाद 60 के बाद हमारे पास ये ऐसे हमारे पास होता है, ये हमारे पास 30, उसके बाद 45, सॉरी पहले 0 है, 0 30 45 60 एंड 90। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, कहाँ पे आ रहा है, 60 में आ रहा है। 60 का मतलब क्या होता है, π/3। क्लियर है यहाँ तक। तो ठीक, तो चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेसिकली इस जो हमारे पास ये चैप्टर था इसमें एक और एक्सरसाइज है, उसमें बस एक क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन हैं। ठीक, वो हम निपटाएंगे और उसमें हमारे पास एक थ्योरम भी है, तो वो भी हम उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।